Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th, बुक है एलिमेंट्स। एक्सरसाइज है 8.1, चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 25। यहाँ पर आपके पास टोटल 12 फिगर्स है और आपको इसके अंदर वैल्यू निकालनी है एक्स की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देख पा रहे हैं टोटल 9 फिगर्स यहाँ पर हैं और 3 फिगर्स ये वाली है। आपको इसके अंदर हर एक में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ध्यान रखना है कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ है एंगल्स की, लाइंस की, उसका इस्तेमाल आपको करना है और साथ में उसका रीज़न भी लिखना होगा, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी क्यों इस्तेमाल हुई है, ताकि टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ऐसी बनी रहे कि ये बच्चा ध्यान से लिखता है या बच्ची ध्यान से लिखती है और रीजन्स भी लिखती है, इसको नॉलेज है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो पहला पार्ट करते हैं। ये एक लाइन दे रखी है और यहाँ पर 67 डिग्री और ये एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो बनाती है एंगल वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। नाम दे देते हैं अपनी तरफ से ए ओ बी सी, बिकॉज ए ओ बी इज अ लाइन, सो x प्लस 67 इजकल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, ठीक है, LP। तो x की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस 67, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 6 1 और 1, 113 डिग्री ये आई x की वैल्यू। तो ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड में भी ऐसे ही है, एक लाइन ऐसी दे रखी है और ये फिगर ऐसे है। यहाँ दे रखा है 3x माइनस 55 ब्रैकेट लगा के डिग्री और ये है 2x। यही चीज़ फिर हम लिखेंगे जो हमने पहले वाले में किया था। नाम दे देते हैं ए ओ बी सी। इन द फिगर ए ओ बी इज अ लाइन, तो फिर क्या होगा? एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी इजकल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, यानी कि 3x माइनस 55 प्लस 2x इजकल टू 180 डिग्री। ये ऊपर के मुकाबले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई, कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन हो गया, लेकिन सॉल्व तो आपको करना आता ही है क्योंकि आपने 7th चैप्टर किया है ना। 3x प्लस 2x 5x, 55 माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और आया आंसर आपका 5 और 8 5 13 1 1 and 1 2, ठीक है। 235 डिग्री आता है, 5 85 23। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 235, 5 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू आई 47 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अगर वो कहते हैं कि एंगल्स भी निकालो तो आपको ये वैल्यू x की इसमें पुट करके एंगल्स निकाल देने होंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये कहा गया है कि फॉलोइंग फिगर्स के अंदर जो नीचे फिगर्स दे रखी है इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही टाइप है। ये एंगल दे रखा है x, ये है
2x plus 36 in the figure. ये a दे दिया, o दे दिया, अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो नाम, c दे दिया. इन द फिगर AOB इज अ लाइन, तो फिर एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर. AOC है x डिग्री और BOC है 2x प्लस 36. x और 2x बना 3x. 3x उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा 180 माइनस में 36. 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, 1, 144. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 144 बाय में 3. 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 48 डिग्री. ठीक है, x की वैल्यू 48 डिग्री हमारी आंसर हुई. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट की फिगर अब अलग हो गई. पहले 3 केस एक जैसे थे, अब ये अलग है. यहाँ ये दे रखा है 2x, ये एंगल है 6x माइनस 9 और ये एंगल है x. इसे नाम दिया A O B C D. ओके. इन द फिगर AOB इज अ लाइन, और फिर एंगल AOD ये वाला प्लस एंगल DOC, जिस पर एंगल बना हुआ है वो बीच में आएगा पॉइंट, और एंगल COB या फिर BOC. बच्चे कई बार कर देते हैं CBO, वो गलत होगा. COB इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर एंगल्स. रीजन लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर एंगल्स. AOD है 2x, DOC 6x माइनस 9, COB है x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x और x, 3x प्लस 6x, 9x माइनस 9, 180. 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, 189. तो x की वैल्यू आई 189 बाई में 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9. x की वैल्यू यहाँ आई 21 डिग्री. ठीक है, समझ में आया? गुड. अब सॉल्यूशन 25 का फिफ्थ पार्ट. फिगर है, ऐसी ही एक फिगर है, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन अलग बनेगी क्योंकि एंगल भी आपको अलग ही दे रखे हैं. इन द फिगर AOB इज अ लाइन. बना देते हैं अभी. A, ये O, ये B, ये C और ये D. फिर AOD प्लस में DOC प्लस में COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. AOD, DOC,
COB 3x प्लस 10 2x माइनस 10 ये वाला एंगल आ गया, फिर 50। क्यों बोला? यहाँ लिखेंगे लीनियर एंगल्स 3x 2x 5x 10 से ये 10 कट गया, प्लस में 50 इक्वल टू 180। ये 50 हम उधर भी ले जा सकते थे, माइनस 50 गया उधर 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 130 डिवाइड में 5 वन जा 5 5 2 जा 10 5 6 जा 30 26 डिग्री। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं कोई गलती हो, है ना। वेट 25 का 5th। तो आंसर चेक करने से ये होता है कि आपकी जो गलती है वो निकल जाती है। नहीं कोई गलती हो, आप कहिए जा रहे हो गलती बार बार रिपीट, तो ये भी ठीक है, 21 भी ठीक है, 48 आया था क्या पहले, ये भी ठीक है, इससे पहले वाले में 47 ठीक है, और इससे पहले वाले में 113 ठीक है, ठीक है ये सारे। अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 6। इसमें फिगर के अंदर 3 एरो आई हुई है। यहाँ पर एक है ऐसे, फिर एक ये, और ये 90 डिग्री बनाती हुई सी, 38 डिग्री ये दे रखा है, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री, ये x है और ये 26 है। ठीक है, नाम देते हैं A O B C D E। अब थोड़ी सी और बढ़ गई वैल्यू एरो की। इन द फिगर AOB is a line and angle AOE प्लस में एंगल EOD प्लस में एंगल DOC प्लस COB 180 डिग्री। क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, इसलिए इन सब का सम होगा कितना, 180 डिग्री। रीजन इसका ज़रूर लिखेंगे आप, लीनियर एंगल्स यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे लिखा था ये ऐसे। अब AOE की वैल्यू है 26, EOD x है, DOC 90 और ये 38। x की वैल्यू 180। पहले आप क्या करें, इसको प्लस ही कर लेते हैं, 8 6 14 1 4 9 13 2 15। दोबारा से चेक करते, गलती तो नहीं हो गई। 8 6 14 1 4 9 13 2 15 इक्वल टू ये। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 154, 10 माइनस 4 6, 7 बचा, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, 26 डिग्री। तो इसका आंसर भी 26 डिग्री आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, आप भूलोगे तो नहीं ना, क्या लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसका, 25 का। टोटल 12 पार्ट्स है, उसमें 7th पार्ट अब हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ आ चुकी है, वो क्या है, अभी हम होल एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि होल एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, और साथ में यहाँ पर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। होल एंगल वो एंगल होता है जो कि एक ही पॉइंट पर बना होता है और उसका सम होगा 360 डिग्री, यानी कि ये पूरा जो एंगल बनेगा ये होगा 360 डिग्री, एक ही एंगल पर बनाएं, जो पूरा एंगल होगा वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो फिर इन द फिगर इसे नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी, बिकॉज सम ऑफ all the angles at a point is equal to whole angle is equal to 360 डिग्री। तो फिर एंगल ए रिफ्लेक्स लिखेंगे इसको, रिफ्लेक्स एंगल बी ए डी जो 180 से ज़्यादा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये क्योंकि बी ए डी कहें तो एक एंगल ये भी तो बनता है, तो इसलिए मैंने रिफ्लेक्स लिखा है इसमें। प्लस में बी ए सी और प्लस में सी ए डी, ये हुआ 360 डिग्री। बी ए डी एक्स दे रखा है, बी ए सी x/3, सी ए डी x/3 प्लस में 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें डेनोमिनेटर सबका 3 बनाना होगा, क्योंकि 1 3 3 3 मतलब 1 3 3 1 1, इसका जो एलसीएम है वो है 3। तो इसको तो सोल्व तब कर सकते हैं ना जब डेनोमिनेटर बराबर हो। तो इसको डेनोमिनेटर को 3 करने के लिए ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है वैसे ही, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 3x/3, इधर मिला x और x, ये 2x/3 हो गया, और यहाँ मिला 3 5 जा 15 1, 3 4 जा 12 1 13 135/3, इधर 0 3 6 जा 18 1 3 जा 9 1 10। अब मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कट जाएंगे तो वापसी हमें वो यही चीज़ मिल जाएगी। और इधर 3 कॉमन लेकर के, है ना, उधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इधर भी 5 है इधर भी 5 है, सेम से मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर तो क्या होगा 15 ही आएगा ना। तो सेम चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया और ये काट दिए, हमें मिला 3x 2x एंड 135 डिग्री 1080। 3x 2x 5x 135 उधर जाएगा माइनस 1080 135 माइनस करें, 10 - 5 5 7 - 3 4 10 - 1 9 945 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी 945/5 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40 5 9 जा 45 189 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। पीछे बुक में देखा तो आंसर बिल्कुल सही है, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया? तो इसको इस तरीके से ध्यान से कीजिएगा। अब करते हैं 8th पार्ट। एट्थ पार्ट की फिगर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई,
घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर है। ये 90 डिग्री का साइन दिख रखा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप स्केल से बनाना चाहे स्केल से बना दीजिए, नहीं रफ फिगर बनानी होती है, कि आपकी खुद की और टीचर की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये एक्स है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये है एक्स प्लस 25 और ये 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब इसको नाम देने की बारी आई। इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, इन द फिगर होल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल सी ओ डी, ओ तो लिया ही नहीं हमने, सी ए डी, फिर सी ए बी राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, फिर बी ए एफ, फिर एफ ए ई प्लस ई ए डी। कितने एंगल हो गए? 5 हो गए ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 360 डिग्री। सी ए डी एक्स हो गया, सी ए बी 90 डिग्री, ये एक्स प्लस 25 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 3x माइनस 15 इक्वल टू 360। ओके, x और x 2x, 2x और 3x 5x, सारे x को जोड़ दिया। 90 और 25 100। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, क्यों टेंशन ले, क्यों गलती होने के चांसेस बढ़ाएं। 60 और 15 डिग्री माइनस करना है, वो अलग देखेंगे। 1 2 3 तीन एंगल, 5 9 2 11 6 17, 5 9 2 11 6 17, 15 इसमें से माइनस कर देते हैं, 160 आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आसान सी बन गई ना। 200 डिग्री आ गया, 360 में से 160 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आई 200 डिवाइड में 5, 5 4 जा 20, 40। x की वैल्यू क्या आई? 40 आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। भाई गलत आ रहा है ये तो। क्या पूछ रखा है इसमें? x की वैल्यू 99 पीछे दे रखी है। क्या मैंने गलत देख लिया? मैंने 9th कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है मैंने 8th, तभी ये गलती हुई पड़ी है। तो ये 9th हो गया। ये वाला पार्ट अभी हमें करना है, पर ये किया तो है हमने 8th पार्ट। क्या उल्टे पुल्टे हो गए? लगातार पढ़ाने की वजह से ऐसा होता है, लगातार तो ये जो ये पार्ट था, ये है 8th पार्ट। ये 7th ही था, बिल्कुल ये 7th है, ये 9th है और 8th पार्ट रह गया। वो 8th पार्ट अभी करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 25 का 8th पार्ट। इसमें दे रखा है ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। ये एंगल दे रखा है x, ये एंगल है x/3 और जो ये वाला एंगल है ये है x/3। छोटे छोटे है ना अक्सर। और ये 2x। चेक कर लेते हैं, लेंस का काम कर रहा है ये तो। x x x/3 x/3
x/3 -3 और ये 2x, ठीक है। बिकॉज इन द फिगर होल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हम इसमें ही करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा। इसको नाम दिया ए बी सी डी और ये ओ, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी 360 डिग्री। देखो ए ओ डी रिफ्लेक्स एंगल है ना 180 से ज़्यादा है, स्ट्रेट एंगल की बजाय ऐसे, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ए ओ बी हमें दिया हुआ है एक्स, बी ओ सी x/3, सी ओ डी x/3 -3 और 2x 360 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी। x प्लस x/3 2x/3 माइनस में ये x और ये 2x, ये 3x हो गया, ठीक है। और माइनस में 3 को उधर ले जाते हैं, 363 हो जाएगा। 3 उधर गया, इसमें ऐड हो गया 363। अब हमें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चेक कर लेते गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, 2x 3x, ठीक है, 3 उधर गया, ओके। अब इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या मिलेगा 3 3 जा 9 x/3 2x/3 3 3 जा 9 3 6 जा 18 1 3 जा 9 1 10/3। अब हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया ये। हमें मिला 9x प्लस 2x इक्वल टू 1089। 9x और 2x हुआ 11x, 1089। x की वैल्यू हुई 1089 बाय में 11 11 9 जा 99, 9 बचा, 11 9 जा 99 डिग्री। बिल्कुल ठीक आंसर है, 99 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वन ऑल्सो। 8 पार्ट टोटल हमारे हो गए, 9 पार्ट्स इस तरीके से। अच्छे से देख लीजिए। अब 10th पार्ट। टेंथ पार्ट में फिगर है ऐसी, एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स दे रखा है, ये दे रखा है। अब लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 69 डिग्री लग रहा है ना ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ए ओ बी सी ओ डी। इन द फिगर because AOB and COD are lines, so x बराबर में 69 डिग्री होगा। क्यों? अगर नाम से करना चाहो AOD बराबर होगा
BOC के। क्यों? VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब कभी ऐसे क्रॉस बना रहा हो तो ये एंगल है, इसके तुरंत बाद आ रहा है ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है ये, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल और इसको एक छोड़ करके नेक्स्ट वाला जो एंगल ये वाला, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ x की वैल्यू आ रही है कितनी? 69 डिग्री। अब करते हैं 11th पार्ट। इलेवंथ पार्ट की फिगर है वो कुछ ऐसी है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये गई हुई है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये है 2x प्लस 6 डिग्री, और ये x डिग्री। ओके, नाम देते हैं A O B C D E F। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, फटाफट ख़त्म करते हैं। तो बिकॉज COF एंड ये वाली और ये वाली BOE आर लाइंस, तो इससे क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल जो है एंगल FOE बराबर होगा BOC के, बराबर में x। तो यानी कि ये भी क्या हो गया? हमारा x आ गया। ठीक है, अब हम लीनियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एंगल बिकॉज AOD इज अ लाइन, तो फिर AOF प्लस में FOE प्लस में EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स। AOF है 30 डिग्री, ये x है, और ये 2x प्लस 6, x और 2x 3x, 30 प्लस 6 36, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, 1। x की वैल्यू क्या आई? 144 बाई में 3, 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, 48 डिग्री आ गया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, और भूलिएगा नहीं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना। ट्वेल्थ पार्ट, इसमें भी लाइंस की ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तीन लाइनें हैं, ये 102 दे रखी है, ये x प्लस 12 है, और ये x दे रखी है। A B C D E F और ये O। बिकॉज अब लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई लाइनें हैं, सीधा सा करेंगे। ये 102 है, ऊपर वाला लेंगे, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये भी x प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी x। वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल AOB बराबर हुआ x प्लस 12। क्यों? VOA COD ये हुआ x। क्यों? VOA। अब बिकॉज
AOD इज अ लाइन, तो फिर एंगल AOB प्लस एंगल BOC, AOB और BOC प्लस एंगल COD, ये हुआ 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स। AOB की वैल्यू है x प्लस 12, BOC की 102, COD की x और x 2x 114, 12 और 2 14, 114 हो गया, इजिकल टू 180। 2x इजिकल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, 180 माइनस में 114, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, 66। तो x की वैल्यू क्या आई? 66 डिवाइड में 2, 33 डिग्री। आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। इस तरीके से हमने ये पूरा जो पार्ट है, इतना लंबा वीडियो हमने कर लिया। एंड अच्छे से इसको देखिए, समझिए, प्रॉपर्टी याद रखिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम एंड डोंट फॉरगेट दिस वन। बाय।